जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। नाश्ता करते वक्त गले में मच्छर फंसने से गई लुगाई की जान। गले में ब्रेड फंसने से फटी गले की नस, गई लुगाई की जान। भगवान, इस आदमी से तो सिर्फ बातें बनवा लो, कोई काम तो इसे तमीज का आता नहीं है। लो भाई कर लो बात। आजकल औरतें कतई सर पे चढ़ने को तैयार हैं। अरे कल धोए थे कपड़े, भूल गई क्या? हाँ, कपड़े धोने तो बहुत जल्दी याद रहे तुम्हें। वो जो मेरा नया पेटीकोट था वो फाड़ दिया तुमने, वो याद नहीं आया? ऐसे ही धोते हैं कपड़े। अरे हमने सोचा रगड़ रगड़ के धोएंगे तो चमक जाएगा, हमें क्या पता था फट जाएगा। अरे एक मामूली से पेटीकोट के लिए क्यों मरी जा रही हो? खबरदार, जो से मामूली पेटीकोट कहा, वो मेरी मम्मी को इनाम में मिला था। हाँ? अरे इनाम नहीं पगली, मंदिर के आगे जो मिलता है उसे दान बोलते हैं, दान। झाड़ू कहाँ है? घर में जाले बहुत हो रहे। अरे यार तुम तो गंभीरता से लेगी बात को, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। हे भगवान, कैसा आदमी मिला है मुझे, ना तो ये बात ठीक से करता, ना ही कोई ये बात काम की करता। हाँ? शुक्र करो मेरे माँ बाप का जो तुमसे शादी कर दी, नहीं तो वहीं गांव में कसला चलाते रहते। हेलो, देखो कौन आया है। कौन है ये? इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये मेरे मामा के लड़के की बुआ का लड़का है। भाभी जी नमस्ते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऐसे छड़क छाप लड़कों को घर पे लाने की क्या जरूरत है? जानते हो कितना खर्चा होगा? अरे यार सुनो तो। मैं कुछ नहीं जानती। जहाँ से इसे लेकर आए हो वहीं छोड़ के आओ। जाओ, लेकर जाओ इसे। चलो छोड़कर आओ इसे। देखो ठंडे दिमाग से सोचो, ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसे ब्लड कैंसर है। क्या क्या बीमार आदमी को घर पर लेकर आए हो तुम? अरे पूरी बात तो सुन ले। आफत? क्या आफत? तुमने मुझे आफत कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है शराफत। कि शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम भी यार न जाने क्या क्या सोच लेती हो। अब बात सुनो ध्यान से। जल्दी बको। इसको ब्लड कैंसर है और दूर दूर तक इसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मतलब दुनिया में इसका कोई नहीं है। तो हमने इसका ठेका लिया है। अगर इसका इस दुनिया में कोई नहीं था तो इसे अनाथ आश्रम नहीं छोड़ के आ सकते थे। बुद्धिहीन आदमी, इतना भी दिमाग नहीं है भेजे में। अरे सुनो तो यार। अच्छा तो अब समझी, तुम अपने आप को भगवान समझते हो। मैंने सुना था जिसका कोई नहीं होता दुनिया में उसका भगवान होता है, इसलिए इसे घर पर लेकर आए हो तुम। अरे मेरी बात तो सुन ले पनौती औरत। क्या क्या मैं पनौती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है पतिव्रता औरत। हम भगवान नहीं है इसके लिए, बल्कि ये हमारे लिए भगवान है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और इसे ब्लड कैंसर है। 2-4 दिन का मेहमान है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी मरने से पहले अपने नाम करा लेंगे। ओ हेलो। अरे वो बेचारा कब से बाहर खड़ा है, अब उसे अंदर तो बुला लो। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, इसकी आरती उतारती हूँ। अरे वाह, देसी घी के पराठे, क्या बात है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा भाई। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए है, देवर जी के लिए। तुम ये खाओ।
पर ये तो बासी और घुसा हुआ साग है परसों का। परसों का नहीं, सरसों का साग है ये, सरसों का। पर बना तो परसों ही था। देखो, कुछ दिन आपको यूं ही रूखी सूखी खा के गुजारना पड़ेगा, क्योंकि घर में आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं। पर मेरे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? झाड़ू कहाँ है, झाड़ू? घर में जाले बहुत हो रहे हैं। अरे झाड़ू को छोड़ो, बासी और घुसा हुआ साग खाने का तो मजा ही और है। मैं तो यही खा लूंगा। पता नहीं जी कौन सा गुनाह कर दिया, शादी करके साला हमको धोबी बना दिया। लो, धो इसे भी। हे भगवान, साला जीवन में कभी शादी ही ना करे। इसे भी धो। इसे भी धो। जल्दी जल्दी धो कपड़ों को, और भी काम पड़ा है घर में। भाई साहब, आप इतने कपड़े धो कैसे लेते हो? दिखाओ, आज मैं धो के देखता हूँ कपड़े। लाओ। अरे लाओ तो सही। अरे नहीं, रहने दो यार, मैं धो लूंगा। अरे यार तुम रहने दो। भाई साहब दो तो सही। अरे छोड़ो। वाह भैया, ये तो फट गया। अबे मरवा दिया यार, अब मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं, ये मैंने नहीं किया। किसी ने भी किया हो, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। अगर किसी को पता नहीं था तो तुम बता नहीं सकते थे। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा टकवारा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। ना मैं इसे प्रॉपर्टी का लालच देता, ना मेरी ये दुर्दशा होती। अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे भाभी जी, छोड़ भी दीजिए ना, गलती तो इंसान से ही होती है। आप चुप रहिए देवर जी, गलती तो सारे इन्हीं की है। आप तो हमारे मेहमान हैं। आप उधर बैठ जाइए, जाइए जाइए। झाड़ू कहाँ है? जाले बहुत हो रहे हैं घर में। आई ओ आ आ आ दीपक। हाँ भैया। क्या सोच रहा भाई? भैया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। जब मैं तुम्हारे यहाँ पे आया तो तुम्हारी बीवी बहुत जुबान चला रही थी। उसे बर्दाश्त ही ना हो रहा था मेरे यहाँ पे आना, लेकिन अचानक उसे क्या हुआ जो वो मेरी पूजा करने लगी? क्या हुआ? अरे यार, घुसे बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। बताओ ना भैया, उस नक्सली बड़बोली बीवी की बोलती कैसे बंद हुई? कैसे मेरी पूजा करने लगी? अरे यार, ये बीवी है ना, अव्वल नंबर की बेवकूफ होती है। या तो इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, या इन्हें किसी चीज का थोड़ा लालच दे दो, फिर तो ये अपनी दुम हिलाने लगती हैं। अरे रे रे। और तू ठहरा मेरी मौसी का लड़का,
तेरा इस दुनिया में मेरे अलावा है ही कौन? वो तो ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो बताओ। अरे यार, तेरे मम्मी पापा के बहुत एहसान है मुझ पे, और उनके जाने के बाद अब मुझे ही तेरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी बातें तो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी बीवी कैसे मियान में आई? अरे भाई, मैंने उसे थोड़ा सा लालच दे दिया कि तुझे ब्लड कैंसर है और तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मरने के बाद अपने नाम करा लेंगे, बस लालच में फंस गई। वाह, अपने इस आवारा भाई को घर में घुसाने का बड़ा अच्छा ढोंग रचाया तुमने। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। भैया मेरे चक्कर में भाभी ने तुम और घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू टेंशन काहे को ले रहा हो? क्यों? अभी दिन छिपने से पहले ही फोन आ जाएगा। जानू, भूख लग रही है, जल्दी आके खाना बना दो। हैं? हूँ।